हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में बात करेंगे। और जी हां, फिर से एक बार जो है आपको जेटेट का सिलेबस बदलता हुआ दिखेगा। आप बोलोगे कि ये जेटेट का सिलेबस है या गिरगिट का रंग बार बार बदल रहा है। डोंट वरी, गिरगिट भी शर्मा जाएगी झारखंड टैट के सिलेबस को देख करके। एक्चुअली होता क्या है ना कि सरकार के द्वारा जो अधिकारी बैठे होते हैं ना, वो गलत नीतियां लगाते हैं, जिस वजह से छात्रों को सड़क पे उतरना होता है, सिलेबस बदलने के लिए बात करनी होती है, अपने प्रतिनिधित्व को जो है ज्ञापन सौंपना होता है, और फिर वो जो है रिप्रेजेंटेटिव के पास पहुंचता है और फिर जो है सिलेबस बदलने की बात होती है। अब देखिए, इसमें कुछ बातें हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले कमेंट सेक्शन की बात कर लेते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके पूछते हो कि सर इतनी नेगेटिव बातें क्यों करते हो, एग्ज़ाम आपका 2025 में नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। आप जो है बहुत गलत बता रहे हो, नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं पहले। अच्छी पॉजिटिव बातें करने से झारखंड में सब कुछ पॉजिटिव हो जाता ना, तो फिर मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलता। झारखंड को मैं पिछले 6 सालों से देख रहा हूँ यूट्यूब के नज़रिए से। यूट्यूब पे मैं 6 सालों से काम कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि ये एग्ज़ाम 2025 में कंडक्ट नहीं हो पाएगा। दैट इज़ हार्श रियलिटी। कुछ जो नए बच्चे जो हाल में ही बीएड करके आए हुए हैं, उन्हें जो है झारखंड अभी जो है सावन की तरह चारों तरफ हरा हरा ही दिख रहा होगा। बोलते हैं ना, सावन के अंधे को चारों तरफ हरा हरा ही दिखता है। लेकिन देखिए, रियलिटी से भागिएगा तो सब मुसीबत जो है और बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एग्ज़ाम 2025 में कंडक्ट हो पाना मुझे मुश्किल लग रहा है। देखिए, मैं आपको खबर दिखा देता हूं। ये देखिए, कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, कल ही ये जो वीडियो है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं। वेट, ये रहा। देखिए, यहाँ पर देखिए बोला गया कि ये जो सब्जेक्ट है संथाल के लिए क्षेत्रीय भाषा में जो खोट्टा है, बंगला है, पलामू के लिए नागपुरी है, इसमें देखिए खास करके ना ये मुंडारी भाषा को खूंटी में लागू करने के लिए जो है बात की जा रही थी। अब देखिए, अब एक नई अड़चन आई है सामने, वो भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो है वित्त मंत्री हैं झारखंड के राधा कृष्ण किशोर। हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछा जाए करंट अफेयर्स वगैरह में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो राधा किशोर जी ने जो है जेटेट परीक्षा में जो जिलावार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता पर जो है सीट आई थी, सूची आई थी, उस पर जो है सवाल उठाया है। और इन्होंने कहा है कि पलामू में भोजपुरी लोग बोलते हैं, भोजपुरी को शामिल करिए। हालांकि भोजपुरी अंगिका मगही को बाहर कर दिया गया है। ऐसे में देखिए, मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ, जो चीज़ें बिल्कुल दिक्कत जो है पैदा कर सकती है। ठीक है, वो आपने एक जजमेंट पढ़ा होगा, उसमें बोला गया है कि अंगिका, भोजपुरी और मगही झारखंड में नहीं चलेगा। ठीक है, सरकार ने इसे माना है और जो है इसका कोर्ट का ऑर्डर है। तो ऐसे में पलामू में फिर से अगर भोजपुरी को शामिल करने के लिए प्रोसेस को देखा जाए, कानून बनाना होगा, फिर लागू करना होगा, तो इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। वो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। कुछ भी बोल देने से ठीक चीज़ें हो जाती तब तो फिर बहुत ही अच्छी बात होती। अब आगे देखिए, पलामू और गढ़वा में जो है तय भाषा पूर्ण जो बातें हैं, जो भाषा तय की गई है, वो अच्छी नहीं है, ऐसा राधा कृष्ण ने कहा है। अब एक और खबर देख लीजिए, यहीं पर है। खूंटी जिले की सूची में शामिल होगा मुंडारी भाषा। देखिए, इस पे बहुत विवाद हो रहा था, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि मुंडारी भाषा जो है भगवान बिरसा का जो है अपमान है, यहाँ के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं, और ऐसे में मुंडारी भाषा को ही हटा दिया गया है खूंटी से, तो ये गलत है। अब देखिए, संदीप जो विधायक है वहाँ से संदीप जो वहाँ से विधायक हैं, उन्होंने जो है जाकर के हेमंत सोरेन से मुलाकात की और इस मुद्दे से सरकार को रूबरू कराया कि सर, जो जेटेट में खूंटी भाषा में जो क्षेत्रीय भाषा मुंडारी को शामिल किया गया है, शामिल नहीं किया गया, इसे शामिल करिए और फिर आगे बढ़िए। अब देखिए, इसमें कहा गया है, सीएम ने जो है शिक्षा सचिव को निर्देश दे दिया कि हाँ, ये काम आप ठीक से कर दीजिए। ये अच्छी बात है। अब देखिए, मैं आपको कुछ ना अपना ओपिनियन बताता हूँ। ये तो न्यूज़ थी, अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। ये चीज़ें अभी हो रही है ना, आप इसे अच्छा माने। लोग कोर्ट नहीं जा सकेंगे। इसका रीज़न है कि जब पहले ही सारा संशोधन वगैरह हो जाएगा, कैबिनेट से नियमावली पारित होने से पहले ही डिस्कस हो जाए। वो बोलते हैं ना, अभी रफ फेज में ये चीज़ें चल रही है। रफ फेज में जो है जितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, सिलेबस को कर ले, बाद में ये सस्टेन कर पाए। वो बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली बात होती है ना, म्यूचुअल फंड। तो मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उतार चढ़ाव को जो है नेगलेक्ट
किया जा सकता है। तो नेगलेक्ट कीजिए, ये चीज़ें हो रही है, एक्सेप्ट इट। वो बोलते हैं ना, कड़वी दवाई समझ करके इसे खा जाए, बाद में जो है किसी तरह का कोई कोर्ट केस, कोई भी झमेला में आप नहीं फंसोगे। और जेटेट की परीक्षा हो जाएगी एक बार तो फिर आप याद रखिएगा, जेटेट की परीक्षा हर साल नहीं होती है। भले ही आप देखोगे न्यूज़ आर्टिकल में बोला गया कि एक साल में जो है एक बार, या फिर हर एक 2 साल में एक बार ये लेंगे, ऐसा इन्होंने सरकार ने कहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि 2016 के बाद से अभी तक एक भी जेटेट की परीक्षा नहीं आयोजित की जा सकी है। दुर्भाग्य है झारखंड का। और यहाँ पर सीटेट को भी वैलिड नहीं किया गया है। सरकार जो है सीटेट को भी नहीं मानती है और जेटेट को तो इन्होंने जो है कंडक्ट ही नहीं कराती ये एग्ज़ाम। अब देखिए, जितने भी झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, वहाँ पर अगर आप टीचर बनना चाहते हो 6 to 8 के लिए, तो वहाँ पर आपसे जेटेट मांगा जा रहा है। अब जेटेट की परीक्षा नए विद्यार्थियों ने 8-9 सालों से पास ही नहीं की है। जो नए बीएड डीएलएड वाले बच्चे होंगे वो तो पास ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जेटेट को ही मान्यता देना थोड़ी सी मुझे लगती है बचकानी हरकत है। सरकार को जेटेट फटाफट ले लेना चाहिए। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ ना कि मुसीबत आनी नहीं चाहिए। तो 24,000 की जब बहाली आएगी, मुझे भी पता है कि ये बहाली अभी बहुत वर्षों के बाद आएगी। वर्षों बोल रहा हूँ, आई रिपीट, ईयर्स, ठीक है, ईयर नहीं बोल रहा हूँ, ईयर्स। तो वहाँ पर एक बार और जेटेट की परीक्षा पहले ले ली जानी चाहिए थी, उसके बाद जो है बहाली को कंडक्ट कराना चाहिए था। अब देखते हैं इस पर सरकार क्या करेगी, वो तो भविष्य में के गर्भ में छिपा है। लेकिन फिलहाल के लिए जो मैं बातें रख रहा हूँ कि आप एक बार क्या करें, जेटेट में जितना जो है सिलेबस में जितना तोड़फोड़ करना है कर लें। बाद में पक्का घर बन जाने के बाद उसे आप तोड़ोगे तो घर की सुंदरता बिगड़ेगी। इसलिए रफ फेज में जो है आपकी भी जो राय है, देखिए मैं आपकी राय से बहुत जो है मायने रखती है आपकी राय। आप कमेंट सेक्शन में जो कमेंट लिखते हो उसको मैं पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूं कि जो सवाल पूछे जाएं लॉजिक वे में उसको आंसर भी करूं। तो आप नीचे कमेंट करके ना अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा। दूसरी बात, आपके जो जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा है उसे लिख दीजिएगा। और आप उस भाषा से एग्री करते हो या नहीं करते हो वो आप लिखिएगा। ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है, पहली बात। दूसरी बात, जेटेट में और आपको क्या क्या जो है ये एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें क्या क्या आपको जो है लग रहा है कि इसमें गलत है, अभी ही बोल दें। जनप्रतिनिधित्व के तहत जो है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन तक बात रखी जाएगी, शिक्षा सचिव तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी, ताकि हम लोग फिर से मुसीबत में ना फंस जाएं और ये एग्ज़ाम पीसफुली कंडक्ट हो। पीसफुली कंडक्ट होने का मतलब है कैबिनेट में जाकर फिर बदलाव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में कैबिनेट से जाने से पहले जितनी भी त्रुटियां आपको दिख रही है, आई रिपीट, जितनी भी त्रुटियां या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पर फंस सकता है मामला, तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आपके सुझाव से चीज़ें आगे बढ़ेगी और एग्ज़ाम कंडक्ट जल्दी हो पाएगा। बार बार आप छोटे छोटे चीज़ों को उठाओगे तो ये एग्ज़ाम लंबा फंसेगा। 2026 के फर्स्ट 3 मंथ में भी ये हो पाए, ये इसकी संभावना कम हो जाएगी। तो ऐसे में पढ़ाई जारी रखें। जो सिलेबस अभी मिला है आपको, सीडीपी का, साइंस का सिलेबस दिया गया है, हिंदी का सिलेबस दिया गया है, वहाँ से अपनी पढ़ाई को आप लोग जारी रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।